जंगल में बारिश का मौसम था और ताज़ी हवाएं चल रही थी। लेकिन पंखी नाम की एक चिड़िया पेड़ की डाल पर उदास बैठी थी, क्योंकि उसके पास कोई साथी नहीं था। उसकी पड़ोसन मैना, जो पास के पेड़ पर रहती थी, ने उसे उदास देखा तो उसके पास आई और प्यार से पूछा। अरे पंखी, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? मेरे माँ बाप एक तूफानी बारिश में मुझसे बिछड़ गए थे। तब से जब भी बारिश होती है, मेरा दिल उदास हो जाता है और मुझे अपने परिवार की याद सताने लगती है। अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं भी अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। इस तरह तुम्हारी अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी एक साथी मिल जाएगा। क्यों नहीं? तुम मेरे साथ रहो। मुझे अकेले में सच में बहुत डर लगता है। इस तरह वे दोनों खुशी खुशी बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश तेज हो गई। वे दोनों जल्दी से पंखी के घोंसले में चली गईं। अंदर आकर मैना ने कहा। अरे पंखी बहन, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। मैंने सोचा कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। बारिश और भी तेज होती गई। तभी पंखी को याद आया। अरे मैना, यहाँ बारिश तो बहुत तेज हो गई है और बुलबुल का घर अभी पूरा भी नहीं। क्यों न हम उसे अपने घर ले आए? तो फिर देर किस बात की? चलो चलते हैं। वे दोनों तेज बारिश में उड़ती हुई बुलबुल के घर की ओर चल दी। पंखी ने आवाज लगाई। बुलबुल बहन, दरवाजा खोलो। बुलबुल बहन, दरवाजा खोलो। जब बुलबुल ने दरवाजा खोला तो हैरानी से बोली। अरे पंखी, मैना, आप लोग बारिश में? अंदर आइए। हमें याद आया कि तुम्हारा घोंसला अभी पूरा नहीं हुआ और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं। मुझे सच में बहुत ठंड लग रही थी और यह जानकर खुशी हुई कि आप लोगों को मेरी चिंता हुई। मैं आप दोनों का यह इंसान कभी। यह कहकर वह तीनों पंखी के घर की ओर चल दी। अरे पंखी बहन, तुमने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। न केवल गर्म है बल्कि बारिश से पूरी तरह सुरक्षित भी है। जी बुलबुल बहन, मैंने काफी मेहनत से यह घर बनाया है ताकि बारिश में किसी तरह की परेशानी न हो। इसी तरह वे बातें करती रहीं, जबकि बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। जब बारिश रुकी तो पूरे जंगल में ताजगी और खुशबू फैल गई। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर निकल आए ताकि ताज़ी हवा में सांस ले सकें। अचानक उन्होंने बुलबुल का घर देखा जो तूफानी बारिश की वजह से टूट चुका था। अरे, मेरा तो यही एक घर था और वह भी बारिश में टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? बुलबुल बहन, तुम परेशान न हो। तुम भी मेरे घर में रह सकती हो। हम सब साथ होंगे तो खुश रहेंगे। पर पंखी बहन, मुझे जल्द ही अंडे देने हैं, इसलिए मुझे एक अलग घर की जरूरत है। तुम चिंता न करो। हम दोनों तुम्हारे लिए नया घर बनाने में पूरी मदद करेंगे। हाँ हाँ बुलबुल बहन, हम हर संभव कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारा नया घर जल्दी तैयार हो जाए। यह सुनकर तीनों पक्षियां जंगल की ओर गईं और नए घर के लिए घास, तिनके और छोटी टहनियां इकट्ठा करने लगी। कभी पंखी, कभी बुलबुल, तो कभी मैना, सबने मिलकर काम किया। कुछ ही देर में बुलबुल का नया घोंसला पूरा हो गया। जब नया घर पूरा हो गया तो तीनों पक्षियां एक पेड़ की डाल पर बैठ गईं। अब लगता है जैसे सांस में सुकून आ गया हो। तुम दोनों न होती तो न जाने मेरा क्या हाल होता। दोस्ती का यही मतलब है बुलबुल बहन, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना। मेरी जिंदगी में तुम दोनों जैसे सच्चे दोस्त होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं अकेली नहीं हूँ। बुलबुल, अब हम अपने घर जाते हैं, फिर मिलेंगे।
कुछ दिनों बाद मीना और पंखी घोंसले में बैठी हुई थी तो पंखी ने कहा, चलो आज बुलबुल बहन से भी मिलाते हैं, पता नहीं वह कैसी है। यह कहकर वह दोनों बुलबुल के घर की ओर रवाना हुई। अरे बुलबुल बहन, यह तो बहुत खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो। जी हाँ पंखी बहन, यह सब तुम दोनों के प्यार और सहयोग से ही संभव हो सका है। अगर तुम लोग नहीं होती तो न घर होता, न मैं इतने सुकून से अंडे दे पाती। बुलबुल बहन, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि हमने तुम्हारे इस खूबसूरत लम्हे में साथ दिया। तुम्हारे बच्चों को देखने का हमें भी बेहद इंतजार रहेगा। जब ये बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं उन्हें सबसे पहले तुम दोनों के बारे में बताऊंगी कि सच्ची दोस्ती कैसे मुश्किल वक्त में मददगार बनती है। इस तरह वह पूरे दिन बातें करती रहीं। जब बहुत देर हो गई तो मीना और पंखी दोबारा अपने घर की ओर रवाना हुई। जैसे ही वे निकली, थोड़ी देर बाद बुलबुल को कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर देखा तो एक चील था। उसने मीना और पंखी को आवाज दी। पंखी, मीना, जल्दी आओ, चील मेरे अंडों को खाने के लिए आया है, जल्दी आओ। अरे, आज कोई भी तुझे और तेरे अंडों को नहीं बचा सकता। इतने में मीना और पंखी भी वापस आ गईं। अच्छा, तो ये बचाएंगी तुम्हें? ये तो मेरे एक बार में ही खत्म हो जाएंगी। पंखी, मीना और बुलबुल ने मिलकर चील से लड़ाई की और काफी देर की जद्दोजहद के बाद चील हारकर वहां से चला गया। मैं आप लोगों का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दोस्ती का यही तो मतलब है बुलबुल बहन, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए और मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए।